हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। आज हमारा लेक्चर 4 है मॉड्यूल 2 का। मॉड्यूल 2 का नाम है कंडीशनल एंड लूप्स। आज का जो हमारा टारगेट है वो पढ़ना कुछ प्रोग्राम्स, जैसे कि लीप ईयर कैसे निकालते हैं, लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 यूजिंग नेस्टेड इफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कैलकुलेटर यूजिंग एल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर विच इज द लार्जेस्ट अमंग 3 यूजिंग नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ एल्स होता क्या है, पहले देखो। नॉर्मल इफ लिखा और एल्स लिखा, अगर इफ के अंदर हम एक और इफ एल्स लिख दें या एल्स के अंदर एक और इफ एल्स लिख दें, उसको ही हम नेस्टिंग कहते हैं। यानी कि इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स की नेस्टिंग होना। देखो इस केस में तो क्या है, इफ के अंदर भी इफ एल्स की नेस्टिंग है और एल्स के अंदर भी। अगर सिर्फ इफ के अंदर है और एल्स सिंपल लिखा है तो भी इफ एल्स नेस्टिंग होती है। अगर सिर्फ एल्स के अंदर इफ एल्स नेस्टिंग लिखी है और इसके अंदर नहीं है तो भी इफ एल्स नेस्टिंग होती है। यानी कि नेस्टिंग का मतलब है इफ के अंदर एक और इफ एल्स डाल देना, नेस्टिंग कर देना। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है कि लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 निकालने। तो सबसे पहले हम इनपुट फंक्शन के थ्रू 3 नंबर इनपुट कराएंगे ए बी सी। आप चाहते हैं कि वह नेक्स्ट लाइन में इनपुट हो यूजर के थ्रू, इसलिए आप \n लगा देंगे। एंड देन आप उसमें क्या करेंगे, टाइप कास्ट करेंगे। टाइप कास्ट आप इसलिए करते हैं क्योंकि जो इनपुट फंक्शन है वो इम्प्लिसिटली स्ट्रिंग डेटा टाइप में प्रोवाइड करता है और आप उसे इंट में इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि आप 3 इंटीजर नंबर में से चेक कर रहे हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने 3 नंबर इनपुट करा लिए ए बी सी में। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या ए बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है और ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी कंडीशन ट्रू हो गई तो एल्स वाला पोर्शन नहीं चलेगा। फिर आप चेक करते हैं क्या ए बी से बड़ा है, तो आप चेक करोगे क्या ए सी से भी बड़ा है, मतलब बी से तो बड़ा है। अब साथ साथ आप चेक करोगे क्या वो सी से भी बड़ा है। अगर वो बी और सी दोनों से बड़ा है तो प्रिंट हो जाएगा ए इज द लार्जेस्ट। लेकिन अगर किसी वजह से ए बी से बड़ा तो ट्रू हो जाता है, लेकिन ए से बड़ा सी हो जाता है, यानी कि कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, सी सबसे बड़ा है तीनों में से। अब अगर अगर ए बी से बड़ा है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसका मतलब क्या है, एल्स वाला पोर्शन चलेगा, यानी कि बी बड़ा था। अब बी जब बड़ा है तो वो चेक करेगा क्या वो सी से भी बड़ा है। अगर वो सी से भी बड़ा है तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, बी। अगर वो बी से बड़ा नहीं, बी जो है सी से बड़ा नहीं निकलता है पर वो ए से तो बड़ा है पर सी से छोटा हो गया, तो यानी कि सबसे बड़ा कौन होगी, सी। यानी कि सी इज द लार्जेस्ट। चलो ये प्रोग्राम हम बना के देखते हैं। सबसे पहले आपने 3 नंबर इनपुट करा। सबसे पहले ए वेरिएबल में आप एक नंबर इनपुट कराते हो, इनपुट फंक्शन के थ्रू आप एक मैसेज डालते हो, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। आप चाहते हो कि वो नेक्स्ट लाइन में इनपुट हो, इसके लिए आप क्या लगाओगे, \n। जो इनपुट फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप में देता है, उसका आप टाइप कास्ट करते हो किसमें, इंट में। ऐसे ही आपने सेकंड नंबर इनपुट कराया बी वेरिएबल में, इनपुट फंक्शन के थ्रू आप इनपुट कराते हो, आपने एक मैसेज प्रॉम्प्ट डाला, एंटर द वैल्यू ऑफ बी। आप चाहते हो यूजर नेक्स्ट लाइन में इनपुट करे, इसके लिए आप क्या लगाओगे, \n लगा दोगे। अब आपको पता है इनपुट फंक्शन, तो आपको पता है कि किसमें देता है, स्ट्रिंग में। तो आपके लिए उसके लिए क्या करा, टाइप कास्ट करा, टाइप कास्ट करके इंट में कर दिया। ऐसे ही आप सी लोगे, एक और वेरिएबल जिसको आप इनपुट फंक्शन के थ्रू क्या कराओगे, इनपुट कराओगे, एक मैसेज डालोगे यूजर के लिए। वो मैसेज क्या है, एंटर द वैल्यू ऑफ सी। आप चाहते हो वो नेक्स्ट लाइन में इनपुट करे, इसलिए आप क्या लगाओगे, \n लगाओगे। अब इसके बाद आप डालोगे इन टाइप कास्ट ले करोगे, क्योंकि आप स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में क्या करना चाहते हो, चेकिंग करना चाहते हो, इसलिए आपने इंट में टाइप कास्ट कर दिया। इतना करने के बाद आप सबसे पहले कंडीशन लगाओगे क्या ए बड़ा है बी से। अगर ए बी से बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू है, तो आप साथ साथ देखोगे क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर ये भी कंडीशन ट्रू है तो आप प्रिंट करा दोगे कि सबसे बड़ा क्या है, ए, और एक मैसेज प्रिंट करा दोगे, कॉमा, ए की वैल्यू तो प्रिंट हो जाएगी, इज द लार्जेस्ट। पर अगर ए बी से तो बड़ा निकल जाता है पर सी से छोटा रह जाता है, तो कौन सा वाला पोर्शन चलेगा, एल्स वाला। उसमें आप प्रिंट करा दोगे यानी कि सी, कॉमा, इज द लार्जेस्ट। ठीक है, अब एक चीज समझो, अगर ए बी से बड़ा नहीं निकलता, यानी कि बड़ा कौन है, बी, यानी कि कौन सा पोर्शन चलेगा, एल्स वाला पोर्शन चलेगा। यानी कि आप चेक करोगे कि बी बड़ा है सी से। अगर बी बड़ा है सी से तो आप किसको प्रिंट करा दोगे कि सबसे बड़ा कौन है, बी।
कॉमा डबल कोट्स में मैसेज प्रिंट करा दोगे इज द लार्जेस्ट। ठीक है, अगर बी सी से बड़ा नहीं निकलता है पर ए से तो बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? सी, क्योंकि बी ए से बड़ा था और बी से भी बड़ा कौन निकल गया? सी। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? सी इज द लार्जेस्ट। सी कॉमा इज द लार्जेस्ट। ठीक है, अब इतना करने के बाद कंट्रोल एस करो और इसको क्या करोगे? रन। एक सेकेंड, अब कंट्रोल एस, अब हमने इसे रन करा, आ गया। ये कई बार हो जाता है नॉर्मल। एंटर द वैल्यू हमने डाला, पहले मैं डिफरेंट डिफरेंट डालती 5 6 7, तो क्या प्रिंट हो गया? 7 इज द लार्जेस्ट। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 7, तो सबसे बड़ा प्रिंट क्या हो गया? 7। अब देखो अलग डालते हैं, 5 5 6, ये तीनों 5 5 डाले तो एंटर क्या है? 5 इज द लार्जेस्ट। अब डालते हैं 6 6 7, क्या प्रिंट हो गया? 7 इज द लार्जेस्ट। अब डालते हैं 7, एक सेकेंड, कंट्रोल जेड, 7 7 और 9, 9 इज द लार्जेस्ट। अब दोबारा डालते हैं 9 9 1, 9 इज द लार्जेस्ट। यानी कि हर तरह के इनपुट पे वर्क कर रहा है, लेकिन मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सपोज हमने लिया ए की वैल्यू 9, ठीक है, बी की वैल्यू आपने ली 7 और सी की वैल्यू ली आपने 7। ठीक है, तो आपने सबसे पहले चेक करा, ए की वैल्यू है 9, 9 क्या बड़ा है 7 से? यानी कि कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू है तो ये कंफर्म होता है कि एल्स वाला पोर्शन नहीं चलेगा। कौन सा चलेगा? ए वाला। तो ए के अंदर एक और नेस्टिंग है, तो आप गए इफ वाले पोर्शन पे। ए की वैल्यू क्या है आपकी? 9 है। क्या 9 बड़ा है 7 से? हाँ, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। अब कंडीशन फिर से ट्रू हो गई तो क्या प्रिंट हो गया? प्रिंट हो गया 9 इज द लार्जेस्ट। 9 इज द लार्जेस्ट प्रिंट हो गया। ठीक है, अब अच्छा करते हैं दूसरा। सपोज आपने ले रखे तीनों वैल्यू सेम। अब तीनों वैल्यू सेम पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, या अच्छा पहले तीनों वैल्यू सेम सेम पे चेक करते हैं कि 7 7 क्या बड़ा है 7 से? यानी कि ए बड़ा होता है बी से, क्योंकि दोनों इक्वल है, बड़ा तो नहीं है। तो कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। फॉल्स होते ही ये वाला पोर्शन नहीं चलेगा। अब चलेगा कौन सा पोर्शन? ये वाला। तो आपने फिर चेक किया, यानी कि जब ये वाला पोर्शन चलेगा, यानी कि आप चेक क्या करोगे? ए बी से बड़ा नहीं है। आप चेक करोगे क्या बी बड़ा है सी से? बी की वैल्यू क्या है? 7। 7 क्या 7 से बड़ा है? नहीं, ये भी कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। फॉल्स होते ही कौन से वाले पोर्शन पे चले गए? एल्स वाले पोर्शन पे, यानी कि सी प्रिंट कराना है। सी की वैल्यू क्या है? 7। 7 इज द लार्जेस्ट। तीनों वैल्यू सेम है तो तीनों ही बड़ी है। अब अगर हम लेते हैं कि जो बड़ी वाली वैल्यू है वो सेम है, पहले क्या थी? जो छोटी वाली वैल्यू थी वो सेम थी। अब अगर चलो इस तरह से ले लेते हैं 6 6 और ये 5। ठीक है, अब करते हैं, पहले इसे हटा देते हैं। अब करते हैं, ए की वैल्यू क्या है आपकी? ए की वैल्यू है आपकी 5। क्या 5 बड़ा है 6 से? 5 6 से बड़ा नहीं होता, तो कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होते ही ये वाला पोर्शन नहीं चलेगा, यानी कि आप बी की वैल्यू क्या है? 6। आप चेक करोगे क्या 6 बड़ा है 6 से? 6 6 से बड़ा नहीं होता, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होते ही कौन सा वाला पोर्शन चलेगा? एल्स वाला। यानी कि सी की वैल्यू क्या है? 6, यानी कि 6 इज द लार्जेस्ट। ऐसे ही एक बार मैं आपको डिफरेंट पे करके दिखा देती हूँ। यहाँ रख लिया मैंने 7 और यहाँ रख लिया 9। ठीक है, यानी कि हर इनपुट पे चलेगा, चाहे तीनों वैल्यू डिफरेंट है, चाहे दो वैल्यू जो स्मॉल है वो सेम है, चाहे दो वैल्यू वो सेम है जो लार्ज है, चाहे ए और बी सेम है, चाहे बी और सी सेम है, चाहे सी और ए सेम है, चाहे तीनों वैल्यू सेम है, ये सब पे क्या रन करेगा? यानी कि हर इनपुट पे ये वर्क करता है। जबकि जो मैंने आपको इफ वाला पोर्शन बताया था वो सब पे वर्क नहीं करता था। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू क्या है? 9। क्या 9
बड़ा है 6 से, 9 6 से बड़ा है। कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होते ही क्या कंफर्म है कि एल्स वाला पोर्शन नहीं चलेगा, सिर्फ कौन सा पोर्शन चलेगा, इफ, ये वाला, इफ वाला। तो इफ में 9 जो है बड़ा है ट्रू से, 6 से। अब आप देखेंगे क्या जो आपका 9 है वो 3 से भी बड़ा है, यानी कि 7 से भी बड़ा है, 9 7 से बड़ा है, यानी कि कंडीशन ये फिर से क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो ए की वैल्यू क्या है आपकी, ए की वैल्यू है 9, यानी कि 9 इज द लार्जेस्ट, कंडीशन ट्रू हो गई। यानी कि आपका क्या प्रिंट हो जाएगा कि जो 9 है वो लार्जेस्ट है, ठीक है, यानी कि आपकी हर वैल्यू पे ये वर्क करेगा। चलो, ये वाला प्रोग्राम हुआ हमारा। अगला प्रोग्राम चलते हैं। अगला प्रोग्राम क्या है, आपको चेक करना है कि एक ईयर लीप ईयर है या नहीं। तो अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। देखो, आपका एक नॉर्मल, आपके जो ईयर है वो क्या है, ईयर आपका 2003, 2004, 2005, ठीक है, 2006, ये जो ईयर्स है नॉर्मल है ना, या 1997 या 1996, ये आपके जो ईयर्स है। अब इनमें देखो कि जो भी ईयर डिविजिबल हो जाएगा 4 से, वो क्या है, वो क्या है, लीप ईयर है। अब एक चीज देखो, 2003 4 से पूरा डिवाइड नहीं होगा तो वो लीप ईयर नहीं है। 2004 डिवाइड हो जाएगा, 4 5 जा 20 और 0 एज इट इज आ जाएगी, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, पर ये नहीं कटेगा। 2006 भी नहीं कटेगा, 4 5 4 4 जा 16, 17 18 19 बच्चे 3, 4 4 9 जा 36 बच्चे 2, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, नहीं कटेगा ना कुछ। जो 4 से पूरे कट जाएंगे वो लीप ईयर है, वरना वो लीप ईयर नहीं है। अच्छा, अब आपने सुना है हर 100 साल बाद एक ईयर आता है। 100 ईयर बाद जो ईयर आता है उसको हमने एक नाम दिया है, वो क्या नाम है, सेंचुरी। यानी कि एवरी सेंचुरी जो होती है वो डिविजिबल होती है बाय 100, यानी कि हर एक सेंचुरी 100 से कट जाती है। जैसे कि आप देखो, 900, 1600, 1700, 1800, 100, यानी कि जो भी सबसे पहला 100 साल आया होगा वो तो 100 होगा। 1800, 1700, ये सारी क्या है, सेंचुरी, 100 से कट जाने वाली। चाहे आप देखो ये भी एक सेंचुरी आएगी कभी, तो यानी कि हर 100 से कट जाने वाली, हर 100 साल बाद जो ईयर आता है उसको एक नाम दे दिया है, तो वो भी ईयर। अब आपको एक चीज बताओ, ये जो ईयर है यानी कि जो सेंचुरी नहीं है वो 4 से तो कटते हैं, बट क्या 100 से कटते हैं, नॉट डिविजिबल, डिविजिबल बाय 100, ये 100 से नहीं कटेगा। तो 2003 क्या कटेगा 100 से, 2004 कोई भी 100 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में जीरोस ही नहीं है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, जैसे मैंने कहा एक नॉर्मल ईयर यानी कि जो 100 से नहीं कट रहा है वो क्या है, आपका नॉर्मल ईयर है, और जो 100 से कट जाएगा वो सेंचुरी। अब इन सेंचुरी में भी तो कुछ ऐसी सेंचुरीज होंगी जो लीप ईयर होंगी, यानी कि उस ईयर में 29 फरवरी होगी। यानी कि अब देखो, जो ईयर आपका 400 से डिविजिबल हो जाए, डिविजिबल बाय 400, वो क्या है, लीप ईयर है। अब देखो मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। अब कैसे देखो, 1900 आपका 00 ये कट गया, 4 4 जा 16 नहीं कट रहा, 1600 100 से कट जाता है, और ये 600 1600 आपका 4 4 जा 16, ये आपका 400 से भी कट जाता है। 1700 आपका 100 से तो कट जाता है लेकिन 400 से नहीं कटता। तो यानी कि जो ईयर 100 से भी कट जाए और 400 से भी कट जाए, एक तरह से वो आपकी क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। ये चीज समझ आए, यानी कि जो, अच्छा, जो आपका ईयर होता है नॉर्मल विदाउट सेंचुरी वो सिर्फ 4 से कटता है, ना तो वो 100 से कटता है और ना वो 400 से कटता है, ठीक है। सेंचुरी, हर एक सेंचुरी 100 से कटती ही कटती है, लेकिन वो सेंचुरीज जो कि आपकी लीप ईयर है वो सिर्फ 400 से कटेंगी। ये चीज आपकी चीज समझ आई। अब देखो ऐसे समझो, अगर कोई ईयर है, आपको पता है मॉडुलस ऑपरेटर आपको क्या देता है, आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। अगर कोई भी ईयर
400 से कट जाएगा तो वो क्या होगा, लीप ईयर होगा, ये कंफर्म है। अब अगर वो नीचे आ रहा है, यानी कि सपोज मैं आपको, ये इफ है, मैं आपको भी प्रोग्रामिंग नहीं कर रही हूँ, अगर ये इफ ये अगर 400 से कट गया तो मतलब ये क्या है, आपका लीप ईयर है। लेकिन अगर वो 400 से नहीं कटता है, लेकिन वो किससे कट जाए, 100 से कट जाए। अब ऐसे समझो मैंने क्या डाला, 1700। 1700 400 तो कटेगा नहीं, यानी कि वो लीप ईयर तो नहीं है, लेकिन वो क्या एक नॉर्मल सेंचुरी तो है, तो यानी कि वो सेंचुरी है, वो 100 से कट जाएगी, तो वो क्या है, नॉट लीप ईयर। ये तो आपको इसका पता लग गया। अगर कोई सेंचुरी है, अगर उस सेंचुरी में से वो 400 से कट जाएगी तो वो लीप ईयर है, नहीं तो 100 से कटेगी तो नॉट लीप ईयर। अब जो नॉर्मल ईयर होते हैं आपको पता है, ना तो वो 400 से कटते ना वो 100 से कटते, यानी कि वो कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। अब यानी कि अगर वो 400 से भी नहीं कट रहा और वो 100 से भी नहीं कट रही, ये तो आपको पता है कि अगर वो कंडीशन इफ ट्रू है तो एलसिफ वाले पोर्शन पे वो जाएगा ही नहीं। अगर वो एलसिफ पे आ रहा है, इसका मतलब है ऊपर वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स है, यानी कि अगर कोई है 1600 400 से कट जाएगा, वो नीचे जाएगा ही नहीं, तो कंफर्म है वो क्या, लीप ईयर। अगर 1700 आ रहा है, 1700 400 से नहीं कटता, 100 से कटता है, यानी कि ऑफकोर्स वो नॉट लीप ईयर, क्योंकि वो नॉर्मल सेंचुरी। अब मैंने डाला 2003, तो आपको ये कंफर्म पता है कि जो 2003 है, ना तो वो 400 से कटता और ना वो 100 से कटता, किसी से भी नहीं कटेगा, क्योंकि जो नॉर्मल ईयर है ना तो वो 400 से कटेंगे और ना वो 100 से कटेंगे। अगर ऐसा होता है तो आपको कंफर्म पता है कि वो नॉर्मल ईयर है। अब वो नॉर्मल ईयर है, अगर वो 4 से कट जाए तो वो क्या है, लीप ईयर है, और अगर वो 4 से ना कटे तो सिंपलिसिट है कि वो नॉट लीप ईयर है। तो बस इसी पे ही सारा आपका प्रोग्राम टिका हुआ है। सिंपल सी यही बात है कि जो नॉर्मल ईयर होते हैं, नॉर्मल ईयर यानी कि जो सेंचुरी नहीं होते, वो 4 से ही कटते हैं, यानी कि वो ना 400 से कटेंगे ना 100 से कटेंगे। हर सेंचुरी, आपकी जितनी भी सेंचुरी है वो 100 से कटती है, पर जो सेंचुरी आपकी लीप ईयर होती है सिर्फ वही 400 से कट पाती है। ठीक है, चलो अब इसी कहानी पे हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं, जो अगला जिसपे हमारा बेस है। तो सबसे पहले आपने एक वेरिएबल लिया x, जरूरी नहीं है कि मैंने x लिया, आप x लो, जो चाहे वो ले लो। आपने इनपुट फंक्शन के थ्रू एक इनपुट कराया, वो इनपुट क्या है, एंटर द ईयर। आपने एक एंटर कराया ईयर, आप चाहते हैं यूजर से नेक्स्ट लाइन में इनपुट हो, इसलिए आपने क्या करा, नेक्स्ट लाइन में इनपुट के लिए \n लगाया। अब आपने एक फंक्शन लिया इंट। क्यों इंट से क्यों कर रहे हो आप टाइपकास्ट, क्योंकि इनपुट फंक्शन क्या करता है, बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप देता है किसी भी वेरिएबल का वो स्ट्रिंग होता है, पर आप ईयर किस में होते हैं, इंट में होते हैं, इसलिए इसको आपने टाइपकास्ट किया। अब आपने जो भी ईयर यूजर से इनपुट कराया है, और आपने इंट क्यों लिया, देखो फ्लोट तो हो नहीं सकता, 2016.6 2017.6 तो हो नहीं सकता, वो 2016 ही होगा, इसलिए आपने इंट में टाइपकास्ट कर लिया। अब आपने चेक करा जो भी ईयर आपने इनपुट कराया है, अगर वो ईयर आपका 400 से कट के रिमाइंडर 0 दे देगा, यानी कि वो क्या है, लीप ईयर। आपको पता है 400 से सिर्फ वो सेंचुरीज कटेंगी जो लीप ईयर होंगी, यानी कि आप प्रिंट करा देंगे x कॉमा डबल कोट्स में इज द लीप ईयर। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब ऐसे समझो, अगर ये 400 से नहीं कट रही है तभी वो नीचे जाएंगे, तो आप चेक करोगे जो आपका x है, जो भी आपका ईयर है, क्या वो 100 से कट रहा है। अगर वो 100 से कट रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई वो आपका लीप ईयर नहीं है, यानी कि वो ही सेंचुरीज 100 से कटेंगी जो लीप ईयर नहीं होंगी, क्योंकि जो सेंचुरीज लीप ईयर होंगी वो तो ऊपर ही कट जाएंगी। तो यानी कि यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे आप, इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, अब जो नॉर्मल ईयर्स होंगे, यानी कि जो सेंचुरी 100 साल बाद आने वाला ईयर नहीं होगा, ना तो वो 400 से कटेगा ना ही वो 100 से कटेगा, यानी कि वो कहाँ आएगा, एलिफ वाले पार्ट में। तो आप चेक करेंगे जो आपका ईयर जो आपने एक्स में इनपुट कराया है, क्या वो 4 से कट रहा है। अगर वो 4 से कट रहा है, इसका मतलब है वो क्या है, एक लीप ईयर है। एक्स कॉमा इज द, वो आपका क्या होगा, लीप ईयर होगा। बट अब अगर वो देखो ना 400 से कट रहा है, ना 100 से कट रहा है, ना 4 से कट रहा है, इम्प्लिसिट है देखो,
आप अगर इसमें नीचे आ रहे हो, यहां तक आ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो सेंचुरी नहीं है। देखो अगर आप इस लाइन पे ही रुक रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप लीप ईयर हो, यानी कि वो सेंचुरी 100 साल बाद जो ईयर आता है वो सेंचुरी लीप ईयर रही। लेकिन अगर आप 400 से नहीं कट पा रहे हो और आप एलिफ में आ रहे हो, यानी कि यहाँ पे रुक रहे हो, इसका मतलब एक नॉर्मल ईयर है, पर सेंचुरी वाला नॉर्मल ईयर है। लेकिन अगर आप इससे भी नीचे आ रहे हो, आपको पता है 2003 2004 वो कभी भी 100 से नहीं कटेंगे, तो यानी कि वो लीप ईयर है। अगर वो 4 से भी नहीं कट रहा है, यानी कि तो इम्प्लिसिट है, वो क्या है आपका नॉन लीप ईयर। अब मैं आपको सारे के पहले रन करके दिखाऊंगी, फिर मैं करके भी दिखाऊंगी। फ्रेंड x कॉमा इज नॉट लीप ईयर, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। सबसे पहले आपने एंटर किया, पहले मैं आपको 2003 करके दिखाती हूँ, नॉट अ लीप ईयर। अब देखो डालते हैं 2004, लीप ईयर आ रहा है। अब डालते हैं 1600, इज अ लीप ईयर। अब हमने डाला 1700, इज नॉट द लीप ईयर। अब देखो इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ। सपोज सबसे पहले केस में मैंने x की वैल्यू ली है 1600, ठीक है। अब हम यहाँ आए, सबसे पहले आपने डाला क्या 1600 डिविजिबल बाय 400 इक्वल टू 0। भाई 2 0 से 0 गई, 4 4 जा 16, यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया 0, क्योंकि मॉडुलस ऑपरेटर क्या प्रोवाइड करता है 0। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, कंडीशन क्या आ गई आपकी ट्रू आ गई। कंडीशन ट्रू आते ही क्या प्रिंट हो गया x, यानी कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपकी है 1600, यानी कि 1600 इज द लीप ईयर। ये आपका बन गया, ठीक है। अब सपोज ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कि नीचे का कोई भी पोर्शन नहीं चलेगा, ठीक है। अब दूसरा केस हमने लिया 1700, ठीक है। पहले ये वाली चीज हटा देती हूँ सारी। अब चलते हैं, चलो ठीक है। अब हमने क्या किया, x की वैल्यू क्या है हमारी 1700। 1700 अगर वो 400 से डिविजिबल हो तो क्या आएगा भाई, 4 0 से 0 गए, 4 4 से 16, यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा 1, क्योंकि मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर देता है क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होते ही, ठीक है, कंडीशन फॉल्स होते ही आप किस पे जाओगे, एलिफ वाले पार्ट पे। एलिफ वाले पार्ट पे आप क्या लिखोगे, 1700 क्या डिविजिबल है, यानी कि मॉडुलस ऑपरेटर 100 से क्या वो रिमाइंडर 0 देगा। अगर आप 0 से 0 करोगे तो आपका क्या आएगा भाई, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी कि आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी कि देखो जब ये रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। आपका 100 बन जा 100 कट गया, फिर 700 कट गया, 17 बारी आपका पूरा कट गया, तो आपका क्या आएगा 0 इक्वल टू 0, यानी कि कंडीशन इस केस में क्या हो गई, ट्रू हो गई। देखो जब मैंने आपका 1700 डाला, 1700 इज नॉट द लीप ईयर, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा 1700 इज नॉट द लीप ईयर, ठीक है, वो आपका लीप ईयर नहीं है। अब अगला केस ले लेते हैं, अगला केस लेते हैं 2004 ले लिया, तो आपको चेक चेक करना है क्या 2004 आपका लीप ईयर है या नहीं है या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिया 2004, तो x की वैल्यू आपकी कितनी है 2004। 2004 को अगर आप मॉडुलस करोगे 400 से तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा भाई, आपका आ जाएगा कुछ 20 पॉइंट समथिंग, 4 5 या 20 और 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ये कंडीशन क्या आ गई, फॉल्स हो गई। अब ये कंडीशन फॉल्स होते ही आप यहाँ चले गए 2000, आपने क्या करा, आपने 2004 को आपने क्या करा, रिमाइंडर आपने मॉडुलस करा 100 से। जब आप करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, जब आप करोगे तो 200 200 आ गया, 2 आ गया, फिर 4 आपका रिमाइंडर बच जाएगा।
तो आपका 4 रिमाइंडर बच जाएगा। तो क्या 4 0 के इक्वल होगा? नहीं होगा। तो यानी कि ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। इस कंडीशन के फॉल्स होते ही आप कहाँ जाओगे? नीचे जाओगे। अब नीचे क्या है आपका 2004 क्या पूरा डिवाइड हो जाएगा आपका इससे 4 से, और वो रिमाइंडर 0 दे देगा भाई। आपका देखो 4 5 जा 20 बच्चा 0 0 ऊपर चल गया, 4 1 जा 4, यानी कि रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। रिमाइंडर आते ही आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ट्रू होते ही x की वैल्यू कितनी थी आपकी? 2004। तो 2004 इज द लीप ईयर। लीप ईयर हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई। ये चीज समझ आई। चलो अब अगला हम चलते हैं आपकी कंडीशन लास्ट वाली 2003 पे। तो x की वैल्यू हमारी होती है 2003। ठीक है, 2003। अब सपोज सबसे पहले चेक करा क्या 2003 आपका पूरा डिविजिबल है 400 से? नहीं, वो 400 से पूरा डिविजिबल होगा ही नहीं। आप करके देख लो, 4 5 जा 20, ये तो 0 पॉइंट, ये तो पूरा कटेगा ही नहीं, यानी कि कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होते ही आप कहाँ गए? एलिफ वाले पोर्शन पे। एलिफ वाले पोर्शन पे भी देख लो, 2003 जो है 100 से रिमाइंडर डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 नहीं देगा, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगी, कंडीशन फिर फॉल्स हो गई। फिर आप चेक करो, यहाँ है 2003। फिर आप चेक करोगे क्या 2003 3 से तो कट जाएगा, 2003 3 से भी, सॉरी 4 से भी पूरा डिविजिबल नहीं होगा। आप चेक कर लोगे, जब 4 5 20 और ये पूरा नहीं कटेगा तो कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होते ही आप कौन से वाले पार्ट पे चले गए? एल्स वाले पार्ट पे। एल्स वाले पार्ट पे जाते ही आप प्रिंट क्या कर दोगे? आप प्रिंट कर दोगे क्या एक्स की वैल्यू क्या है हमारी? 2003। 2003 इज द नॉन लीप ईयर। ठीक है, जो भी मैसेज लिखा होगा इज नॉट द लीप ईयर, जो भी लिखा होगा वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा, यानी कि हर एक इनपुट पे ये रन करेगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम आपका अगला प्रोग्राम चलते हैं। अब अगले प्रोग्राम को चलने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज जो मुझे आपको समझानी है वो समझाती हूँ। देखो सपोज आपने एक वेरिएबल लिया एक्स, अगर आप उसमें एबीएस एक फंक्शन होता है, एब्सोल्यूट फंक्शन। अगर आप इसमें कोई वैल्यू लो, टू कुछ भी रैंडम वैल्यू लो, और चलो इसको डायरेक्टली प्रिंट कराते हैं। ठीक है, ये याद रखो मेन क्या है, ये वैल्यू क्या है? नेगेटिव। अगर आप कंट्रोल एस करोगे तो आप देखो ये वैल्यू, एक सेकेंड, एक मिनट, ऐसे नहीं, मैं आपको भी करती हूँ, एक मिनट। अब मैंने क्या लिखा, इसको वैसे करके देख लो। तो मेन आपको जो मुझे सिखाना है, एब्सोल्यूट फंक्शन जो होता है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में करके आपको दे देता है। बस यही है मेन, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी आपके प्रोग्राम में आगे काम आएगा। देखो 22, हाँ तो ये ऐसे चल गया, कई बार हो जाती है दिक्कत। आपका जो एक वेरिएबल है एबीएस, ठीक है, वो किस में स्टोर हो रहा है? एक वेरिएबल एक्स में। आपने वैल्यू क्या दी है? नेगेटिव वैल्यू दी है। वो नेगेटिव वैल्यू किस में स्टोर हो जाती है? वो एक्स में स्टोर होनी थी, लेकिन कई जगह आपको नेगेटिव वैल्यू की नीड नहीं होती। तो एब्सोल्यूट फंक्शन जो भी आपकी नेगेटिव वैल्यू आती है उसको किस में कन्वर्ट करके देता है? पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करके देता है। ये आपको समझ आ गया। अब ये चीज आपको आगे काम आने वाली है, इसलिए मैंने आपको बताया। आपका क्वेश्चन है कि आपको रूट्स निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी क्या होती है? देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो सबसे पहले आपको यूजर से क्या कराना होता है? आपको यूजर से एंटर करानी होती है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि ए है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 1 जो कि है बी, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है 1, ये आप यूजर से इनपुट कराओगे। अब देखो ये वैल्यू 2 भी हो सकती है, 2.5 भी हो सकती है, तो आप इसे किस टाइप का लोगे? फ्लोट टाइप का लोगे। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। इसके बाद हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई
सी। ठीक है, ये आप पता है, ये निकालते हो। अब एक चीज बताओ, डी की वैल्यू क्या हो सकती है? डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है। डी की वैल्यू 0 से कब बड़ी होगी? जब बी स्क्वायर बड़ा आएगा 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी से। ये चीज आपको समझ आ गई? अगर डी की वैल्यू इक्वल होगी 0 के, यानी कि ये वाला पोर्शन इसके कहीं ना कहीं इक्वल होगा। अब तीसरा क्या है? डी की वैल्यू क्या हो सकती है? छोटी हो सकती है 0 से। अगर डी की वैल्यू बड़ी है 0 से, तो रूट्स क्या है? आर रियल एंड डिफरेंट, या बोल दो डिस्टिंक्ट। ठीक है, और अगर डी की वैल्यू 0 है तो रूट्स क्या है? वो इक्वल है आपकी। ये चीज भी आपको पता लग गई। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी कि रूट्स क्या है? इमेजिनरी है। ठीक है, अब आपने एक चीज और सुनी होगी, मैंने आपको कराया था इंपोर्ट मैथ, यानी कि एक मॉड्यूल का यूज करेंगे यहाँ पे, जो है इंपोर्ट मैथ्स। यानी कि इंपोर्ट करने के लिए किसी भी मॉड्यूल को जो यूज होता है कीवर्ड, वो है इंपोर्ट। और हम कौन से मॉड्यूल को यूज कर रहे हैं? मैथ मॉड्यूल को। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इससे डायरेक्टली स्क्वायर रूट का जो फंक्शन है वो निकाल सकें। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगी, मैंने जो डी की वैल्यू निकाली है। अच्छा, मैं पहले आपको रूट्स दिखाती हूँ। सपोज पहला रूट क्या होगा? R1 इक्वल टू माइनस बी प्लस, मैं जो सी में लिखते थे SQRT सिर्फ वो लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक है, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी। ठीक है, अब इस पे लगा दो ब्रैकेट। SQRT का मतलब है स्क्वायर रूट। ठीक है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई आपका आ गया ए। ठीक है, बी माइनस बी स्क्वायर प्लस SQRT बी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी। अच्छा, अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी है, ये किसकी वैल्यू है? डी की वैल्यू। यानी इसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हो? इस वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो डी से। ठीक है, अच्छा डी की वैल्यू बड़ी आएगी, यानी कि डी की वैल्यू इस केस में क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे ही R2, R2 की वैल्यू क्या निकालोगे? अब माइनस बी माइनस SQRT ब्रैकेट में डी लिखा। अब डी 2 मल्टीप्लाई ए। ठीक है, सिंपल है, यहाँ पे तक तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल चल रहा है काम। ठीक है, हम यहाँ पे इंपोर्ट मैथ की हेल्प से SQRT जो फंक्शन है, यहाँ पे SQRT फंक्शन यूज होता है, उस फंक्शन को हम इंपोर्ट करेंगे। लिखने का तरीका अलग होता है, वो मैं आपको बाद में लिख के दिखाऊंगी, लेकिन ये बस समझाने के लिए है कि हम इस तरह से लिखेंगे। अब ये दोनों रूट्स को आप क्या करा दोगे? प्रिंट करा दोगे, R1 एंड R2। ठीक है, इतना पॉइंट समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ आएगी वो देखते हैं अभी। अगर रूट्स की वैल्यू क्या है आपकी? डी की वैल्यू क्या है? 0, तो रूट्स क्या है आपकी? इक्वल, यानी कि R1 क्या होगा आपका? आपका R1 होगा माइनस बी ब्रैकेट में और डिवाइड ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई ए। तब तो आपकी ये वैल्यू होगी, और यही वैल्यू किसकी हो जाएगी? R2 की। दोनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल। लेकिन अब एक चीज देखो, डी की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी कि डी की वैल्यू क्या होंगी? नेगेटिव। और स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नंबर का नहीं निकलता है, ये आपको पता है। तो अब इसका देखो, वहां पे हमें एब्सोल्यूट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे तो उस तरह से नहीं करके दिखा रही हूँ जैसे करूंगी, लेकिन आपको एक समझाऊंगी करके। तो आपका रूट क्या निकलेगा? R1 आपका जो रूट होगा वो क्या होगा? वो आपकी वैल्यू निकलेगी, मैं आराम से निकाल के दिखाती हूँ, बहुत इजी है। देखो, माइनस बी प्लस आई आपका लिखा SQRT, और SQRT, और आपको पता है डी की वैल्यू क्या आएगी? वो नेगेटिव आएगी, आपको पता है। तो उसके लिए आप इसको क्या लिख सकते हैं? एब्सोल्यूट ऑफ डी।
यानी कि जी की जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी सिर्फ पॉजिटिव होके मिलेगी। अब इसका पूरा ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। अब इसका हमने पूरा ब्रैकेट लगाया। इसको लगाने के बाद आपने सिंपल सा क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू लिखी और डिवाइड बाय, आपने क्या करा, 2, एक सेकेंड, 2 मल्टीप्लाई ए। अब अच्छा इस चीज को आप ये देखो, इसको आप इस तरह से तोड़ सकते हो, माइनस बी, है ना, बी लिखा, ब्रैक बी डिवाइड 2 मल्टीप्लाई ए, ठीक है। यानी कि आपने क्या करा, ये जो बी था ये इसके नीचे लिख दिया, फिर प्लस आई, ठीक है, आई को अलग लिख दिया, और एस क्यू आर टी ए बी एस डी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई ए। यानी कि एक चीज समझो, ये जो माइनस बी प्लस आई एस क्यू आर टी था, इसको आपने दो पोर्शन में तोड़ दिया, माइनस बी डिवाइड 2 मल्टीप्लाई प्लस आई एस क्यू आर टी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई ए, ठीक है। अब ऐसे ही ये जो है दूसरा रूट निकलेगा आपका। अब देखो, आप इसको तोड़ के इस तरह से लिख सकते हो, इस पार्ट को ये रियल पार्ट मान लो, इस पार्ट को क्या मान लो, इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि आई की वैल्यू आप उसको इस तरह से लिख सकते हो। आपका दूसरा रूट क्या निकलेगा, R2, वो क्या है, ब्रैकेट माइनस बी माइनस आई, ठीक है, फिर एस क्यू आर टी, फिर आपको पता है कि जो आपका नेगेटिव नंबर है वो आपको पॉजिटिव में चाहिए तो एब्सोल्यूट यूज करोगे, तो इतना आ गया। इसके बाद डिवाइड बाय ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई, इतना लिखा। आप इसको फिर से तोड़ सकते हो, वो तोड़ने का तरीका बिल्कुल यही होगा जो यहाँ लिखा हुआ है। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आई। अब देखो, ये माइनस बी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई, ये अलग है, ये माइनस बी, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और इसका ये वाला पोर्शन भी दोनों सेम है। तो क्या मैं इसको एक वेरिएबल मान सकती हूँ, इसको एक वेरिएबल मान सकती हूँ, दोनों को एक एक वेरिएबल मान दूंगी और दोनों को प्रिंट करा दूंगी। सिंपल सा ये सोल्यूशन है, ठीक है। चलो, तो अब मैं आपका ये काम करती हूँ, ठीक है। इसको आपने इमेजिनरी पार्ट मान लोगे, इसको रियल पार्ट मान लोगे, यही आपका पूरा प्रोग्राम की वर्किंग है। चलो, सबसे पहले आप इंपोर्ट करोगे, आप मैथ फंक्शन को इंपोर्ट करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि आपको एसक्यूआरटी फंक्शन यूज करने हैं, जैसे वहां पे मैथ डॉट एच यूज करते थे, ऐसे यहाँ पे मैथ फाइल को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। सबसे पहले आप एक मैसेज प्रिंट कर दोगे ताकि यूजर को पता चल जाए कि क्या एंटर करना है। एंटर द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक, एंटर द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आपने एक मैसेज डाल दिया यूजर के लिए ताकि यूजर को पता लग जाए कि उसे इनपुट क्या करना है। इसके बाद आप करोगे, आप एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स की पावर 0 तीनों के क्या करोगे, कॉफिशिएंट एंटर कराओगे। तो अब देखो, जो कॉफिशिएंट हो सकते हैं वो फ्लोट में भी हो सकते हैं और इंट में भी हो सकते हैं, तो इसलिए आप बाय डिफॉल्ट फ्लोट लोगे। इनपुट फंक्शन के थ्रू आप इनपुट कराओगे, एंटर द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप चाहते हो नेक्स्ट लाइन में इनपुट हो, इसलिए बैकस्लैश n लग जाएगा। और जो इनपुट फंक्शन है वो किस में देता है, स्ट्रिंग में देता है, तो आप उसे टाइप कास्ट करोगे किस में, आप फ्लोट में। ऐसे ही आप दूसरा नंबर इनपुट कराओगे b, उसे भी आप इनपुट फंक्शन के थ्रू इनपुट कराओगे, मैसेज प्रिंट कराओगे यूजर को, एंटर द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर
1 या x लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी हम लिख देंगे x की पावर 1। आप चाहते हो नेक्स्ट लाइन में इनपुट हो, इसलिए बैकस्लैश n लगा दोगे। और आपको ये पता है कि जो इनपुट फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट किस में देता है, स्ट्रिंग में देता है, इसलिए आप इसे टाइप कास्ट कर दोगे फ्लोट में, क्योंकि जो a और b की वैल्यू हो सकती है वो 2 भी हो सकती है और 2.5 भी हो सकती है। एक सेकेंड, ये लिख दिया आपने। अब अगला चलते हैं। ऐसे आपने सी इनपुट कराया इनपुट फंक्शन के थ्रू। अब इनपुट फंक्शन के थ्रू जो इनपुट होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप में होगा, और उसे आप किस में कन्वर्ट करोगे, फ्लोट में। तो आप करोगे पहले एक मैसेज, एंटर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0। अब नेक्स्ट लाइन में इनपुट करना चाहते हैं, इसलिए बैकस्लैश एन लगा दिया। अब ये स्ट्रिंग में देगा, इसलिए आप इसे क्या करोगे, टाइप कास्ट करोगे किसमें, फ्लोट में। और ये ब्रैकेट यहाँ पे आपने बंद कर दिए। अब आपने एक वेरिएबल लिया डी, जिसमें आप क्या स्टोर करोगे, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी। अब आपको ये चीज पता है कि जो आपने बी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी निकाला है वो सिर्फ किस केस में नेगेटिव निकलेगा, सिर्फ वो निकलेगा जब डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी। और आपको पता है एब्सोल्यूट एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को रिमूव कर देता है। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो रहेगी, अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दे। तो आपने एक वेरिएबल लिया SQRT, जरूरी नहीं है कि यही लो, मैंने तो एक नेम ले लिया, ठीक है। उसमें आप SQRT फंक्शन का यूज करोगे, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, मैथ डॉट SQRT, यानी कि जो मैथ आपका मॉड्यूल है उस मॉड्यूल में से आप कौन सी वो यूज कर रहे हो, आप SQRT फंक्शन यूज कर रहे हो, यानी कि स्क्वायर रूट निकाल रहे हो डी का। अब देखो डी की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। अगर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पर अगर नेगेटिव है तो दिक्कत है। तो इस वजह से आप क्या करोगे, एक एब्सोल्यूट फंक्शन लोगे जो डी की वैल्यू जो भी निकली होगी उसका पहले पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी और उसका स्क्वायर रूट निकल के किस में स्टोर हो जाएगा, SQRT में स्टोर हो जाएगा। आप चाहे जैसे मैंने वहां करके दिखाया था वैसे भी कर सकते हो, लेकिन आपने कॉमन सा एक वेरिएबल ले लिया और उससे सारी चीज एक बार में ही निकाली। अब आपने चेक करा क्या जो डी की वैल्यू है वो बड़ी है 0 से। हाँ, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आप प्रिंट करा दो सबसे पहले क्या, कि जो आपके रूट्स हैं वो क्या है, वो एक तो रियल है और दूसरा क्या है, डिफरेंट है या डिस्टिंक्ट है, ठीक है। अब आगे आपने जो भी होगा वो नेक्स्ट लाइन में होगा, इसलिए आपने बैकस्लैश एन लगा दिया। आप नहीं लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक ये नॉर्मल सा है, एक सेकेंड, इफ, हाँ, इससे पता लग जाता है कि आपका, अब देखो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आपने रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट प्रिंट करा दिया। अब आपको क्या निकालनी है, रूट्स निकालने हैं। R1 इक्वल टू ब्रैकेट माइनस बी प्लस, आपने स्क्वायर रूट की वैल्यू किस में निकाल दी, SQRT में, तो आप यहाँ पे लिख देंगे SQRT वेल, और ये हो गया। अब आपने इसे क्या करा, डिवाइड करा किससे, 2 मल्टीप्लाई ए से, ठीक है। आपने ए की वैल्यू निकाल दी, ऐसी आप किसकी निकाल दोगे, R2 की वैल्यू निकाल दोगे। R2 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी माइनस SQRT वेल, और उसे आपने किससे डिवाइड कर दिया, 2 मल्टीप्लाई ए। इतना करने के बाद आपने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया दोनों रूट्स को। तो उन रूट्स को प्रिंट करेंगे, रूट 1 इक्वल टू, आपने R1 की वैल्यू प्रिंट करा दी, कॉमा R1, और फिर आपने ऐसी क्या कर दी, रूट 2 की प्रिंट रूट 2 इक्वल टू कॉमा R2। यानी कि आपने क्या करा, देखो मैं आपको एक लाइन समझाती हूँ।
आपने डी की वैल्यू निकाली, डी की वैल्यू अगर बड़ी होगी 0 से, इसका मतलब है पॉजिटिव होगी। आपको पता था माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ डी आपने किस वैल्यू में स्टोर कर ली, एसक्यूआरटी में स्टोर कर ली। तो यहाँ पे आपने एसक्यूआरटी बीएल लिख दिया ताकि जो आपका प्रोग्राम है वो थोड़ा सा मेसी ना हो और थोड़ा सा सही रहे, तो इसलिए आपने एक वेरिएबल ले लिया। अगर डी की वैल्यू बड़ी नहीं है 0 से, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी डी की वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है 0 के। अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल है तो सबसे पहले आप प्रिंट करा दोगे कि जो आपके रूट्स हैं, रूट्स आर इक्वल। तो आपने दोनों रूट्स निकाल लेने हैं। आप नेक्स्ट लाइन में लगा दो ताकि जब रूट प्रिंट हो वो किस में जाए, नेक्स्ट लाइन में। ऐसे ही अब इसके बाद यहाँ पे आपने क्या लिखा, R1 इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 1। ऐसे ही आपकी क्या हो जाएगी, दूसरी रूट निकल जाएगी, R2 इक्वल टू माइनस बी डिवाइड ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई ए। आपके दोनों चीज निकल गई। अब इतना निकलने के बाद दोनों रूट्स को क्या करा दोगे, प्रिंट करा दोगे। तो क्या लिखो, √1 इक्वल टू कॉमा R1, ऐसे ही दूसरी रूट लिख दो, प्रिंट, ऐसे आपका आएगा √2 इक्वल टू कॉमा R2, यानी कि आपके दोनों रूट्स निकल गए, यानी कि डी की वैल्यू अगर 0 है तो ये निकल गए। लेकिन अगर आपकी क्या है, आपकी दोनों रूट्स क्या है, इक्वल भी नहीं है और ना ही वो क्या है, वो बड़ी है 0 से, यानी कि डी की वैल्यू लेस देन है, तो यानी कि रूट्स क्या होंगी, आपकी इमेजिनरी होंगी। तो सबसे पहले रूट्स क्या निकाल लो, इमेजिनरी, प्रिंट रूट्स आर इमेजिनरी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक बार रूट लिख के दिखाती हूँ। देखो R1 क्या है, माइनस बी प्लस आई। एसक्यूआरटी किसमें, आपका जो एसक्यूआरटी है वो किसमें स्टोर है, एसक्यूआरटी वेल में, एसक्यूआरटी वेल, ठीक है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 1। ये आपका पहला है। तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, माइनस बी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, ये लिख दो। आपका प्लस आई अलग कर दो और ये अलग छोड़ो इसे, है ना, और यहाँ पे लिखो एसक्यूआरटी वेल, एक सेकेंड, एसक्यूआरटी, ये मुझे पता है कि रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि इस तरीके से नहीं लिखते, आपको समझाने के लिए, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई ए। तो यानी कि क्या आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, यानी कि जो आपकी इक्वेशन है इससे आप तोड़ सकते हो, इसको आपने तोड़ दिया, लेट, ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया और एक ये वाला पोर्शन हो गया। ऐसे ही R2 लिखो, पहले R2 लिखते हैं। देखो तो R2 आपका क्या आएगा, R2, ठीक है, R2 आएगा माइनस बी माइनस आई एसक्यूआरटी वेल डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 1। तो इसको आप तोड़ के लिख सकते हो। तोड़ के क्या होगा, अब तोड़ के देखो कैसे लिखते हैं, माइनस बी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, इस तरह से लिख दिया, माइनस आई कर दिया। अब फिर आपने लिख दिया एसक्यूआरटी, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है वो इस वेरिएबल में स्टोर, एसक्यूआरटी वेल डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 1। यानी कि देखो, अब एक चीज देखो, ये वाला पोर्शन आपका बिल्कुल दोनों में सेम है और ये वाला पोर्शन भी बिल्कुल दोनों में सेम है। तो मैं इन दोनों को एक साथ निकाल लेती हूँ, इन दोनों को एक साथ निकाल लेती हूँ ताकि गलती ना हो। अब देखो, आपका जो रियल पार्ट है ना, क्योंकि एक रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट क्या है आपका, माइनस बी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई ए। ये तो एक जगह स्टोर हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपका दूसरा पार्ट क्या है, आपका IMG, यानी कि इमेजिनरी पार्ट है। वो आपका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या था, वो था
प्लस और माइनस आई हटा दो, वो क्या था आपका SQRT, ठीक है, SQRT वेल आपका डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई, यानी कि आपका रियल पार्ट भी निकल गया और इमेजिनरी पार्ट भी निकल गया। अब आप इसे प्रिंट करा दो, प्रिंट √1 आपने लिखा मैसेज में इक्वल टू आपका क्या आएगा, देखो आपका क्या है रियल पार्ट है ना, आपका रियल पार्ट हो गया, कॉमा डबल कोट्स में आई, क्योंकि आपको क्योंकि आई आप ऐसे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, और आपने लिखा कॉमा, और आपका कौन सा पार्ट आ गया, आपका इमेजिनरी पार्ट, आपका ये √1 निकल जाएगा, √1 की वैल्यू यानी कि रियल पार्ट जो भी है आपका वो रियल पार्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा और आई इसमें बीच में प्लस हो जाएगा। ऐसे ही प्रिंट आपने डबल कोट्स में लिखा √2 इक्वल टू, आपने पहले लिखा आपका रियल पार्ट, कॉमा लगा दो सब में क्योंकि कितनी भी चीजें प्रिंट हो सकती, कॉमा रियल पार्ट, कॉमा डबल कोट्स में माइनस आई, कॉमा उसके बाद यहाँ पे अब आपका क्या आएगा इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरह से क्यों करा मैंने, क्योंकि आपका क्या था -b डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई है प्लस आई SQRT डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई, यानी कि इन्हें अलग अलग बार बार निकालने की जगह आपने इन्हें इस तरह से डिवाइड कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि पूरा इस तरह से निकले तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप चाहें तो, पर प्रॉब्लम क्या है कि प्लस आई और माइनस आई आप ऐसे नहीं लिख सकते, तो आपको तोड़ के तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि आप इसे तोड़ नहीं सकते, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो अब इसे रन करके दिखाती हूँ मैं आपको। मेन आपको जो है नेगेटिव वाली वैल्यू ही करके दिखाऊंगी। तो हमने क्या कर रखा है, फ्लोट कुल नॉट स्टोर द फ्लोट टाइप, एक सेकेंड कहाँ एरर कर दी, फ्लोट एंटर द, हमारी एरर क्या है, कुड नॉट स्ट्रॉन्ग टू फ्लोट, आपकी लाइन 3 में क्या गड़बड़ है, एक बार मैं इसे दोबारा से लिख देती हूँ, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि कोई गड़बड़ है, ठीक है। इनपुट फंक्शन एंटर, तब कई बार ना ऐसे ये ले लेता है एंटर द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, बैकस्लैश लिया ताकि नेक्स्ट लाइन में इनपुट ले। अब इसे आपने किसमें टाइप कास्ट कर दिया, फ्लोट, ठीक है, फ्लोट में टाइप कास्ट कर दिया और इसे कंट्रोल S करा और इसे रन किया, देखो एंटर द कोफिशिएंट ऑफ x² आ गया। ये कई बार ऐसा हो जाता है तो इट्स नॉर्मल। आप चाहते हो नेगेटिव वाली हो तो यानी कि a की वैल्यू हमने रखी 1, b की वैल्यू रखी 7 और c की वैल्यू रखी 2। तो देखो आपके रूट्स आ गए दोनों, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि इसके लिए आ गए। अब आप चाहते हो कि आपकी क्या है, आपकी नेगेटिव, और इस तरह से इनपुट ले लेते हैं हम, अलग अलग इनपुट लेते हैं सो दैट दिक्कत ना हो, हर उस पे इनपुट मैं आपको लेके दिखा देती हूँ। तो एक वैल्यू आपने डाली लेट 5, दूसरी डाली आपने 6, तीसरी आपने डाली 8, तो आपकी आ गई, देखो रूट्स आर इमेजिनरी, -0.6 प्लस आई, और ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि देखो बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जैसे आप चाहते थे, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू लेके देख लो, मैं आपको हर एक वैल्यू पे रन करके दिखाऊंगी। देखो मैं आपको डाल के दिखाती हूँ 2, फिर एंटर करा 3, फिर एंटर करा 4, तो रूट्स आर आपकी इमेजिनरी आ गई। अब मैं आपको और तरह से लेके दिखा देती हूँ, 4 आपका आया 9 और ये आ गया 1,
तो आपके क्या आ गए, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, यानी कि आपका जो मेन है, जो मैं आपको मेन चीज समझाना चाह रही थी वो क्या है। देखो, आपने जो मैथ फंक्शन है वो किस लिए इंपोर्ट किया है, वो इसलिए इंपोर्ट किया है ताकि आप एसक्यूआरटी फंक्शन निकाल सको, यूज कर सको, स्क्वायर रूट को यूज कर सको। जैसे अगर आपने सी पढ़ा है तो आप पे हैश इंक्लूड मैथ डॉट एस यूज करते थे, ऐसे ही यहाँ पे किसी अगर मॉड्यूल को, किसी और फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना है तो आपको इंपोर्ट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। आपने एक नॉर्मल सा एक मैसेज प्रिंट करा दिया स्क्रीन पे ताकि यूजर को पता चल जाए कि उसे क्या इनपुट देना है। ऐसे ही आपने एक इनपुट फंक्शन के थ्रू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 0 तीनों का कोफिशिएंट क्या करा लिया, इनपुट करा लिया। ए बी सी में वो स्टोर हो गया। अगर कई बार ऐसा हो ना कि किसी लाइन पे वो शो ना कर रहा हो या एरर शो कर रहा हो, तो इट्स नॉर्मल, उस लाइन को दोबारा से लिख दो। उसके बाद आप क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपको पता है एंटी, आपको पता है कि नॉर्मली आपकी डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव के लिए आपने क्या यूज किया है, एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज किया है विच गिव पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है, अब आप कहोगे पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्यों यूज करना था, आपको एक प्रोग्राम थोड़ा सा कॉमन सा बनाना होता है कि देखने में नॉर्मल सा लगे, ऐसा नहीं एक पर्टिकुलर के लिए यूज किया। तो इसलिए आपने क्या करा कि आपने नॉर्मली डी की वैल्यू के लिए एब्सोल्यूट फंक्शन अप्लाई कर दिया, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो, वो हमेशा किस में आएगी, पॉजिटिव में। और उसका जो भी आंसर आएगा उसका क्या निकल जाएगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा। मैथ डॉट एसक्यूआरटी यानी कि मैथ के मॉड्यूल में जो एसक्यूआरटी नाम का एक फंक्शन है उसे कॉल की गई और उससे बोला गया कि तुम ये जो भी नंबर निकल के आया उसका स्क्वायर रूट निकाल के किस में स्टोर कर दो, एसक्यूआरटी वेल में स्टोर कर दो। आपने ये इसलिए किया ताकि आपका ये जो नीचे का वो है वो हार्ड ना रहे। मैं आपको यहाँ पे लिख भी देती हूँ। आपका प्रोग्राम क्या होता है, वो होता है -b प्लस बी स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ये होता है, और डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई ए, ये आपका पूरा होता है। और ये वाला पोर्शन किसके लिए इक्वल है, ये पोर्शन इक्वल है डी के। तो आपने डी को एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के किस में स्टोर कर दी, एसक्यूआरटी में। यानी कि जो R1 है वो आपने कैसे लिख दिया, -b प्लस डी। आप नॉर्मली क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, पर जो डी की वैल्यू है वो आपने किस में स्टोर कर दी है, एसक्यूआरटी वेल में। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, एसक्यूआरटी वेल लिख दोगे। ठीक है, और लास्ट में क्या कर दिया, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई ये चीज समझ आई। ठीक है, ऐसे ही आपने क्या किया है, R2 किया है। R2 क्या होता, R2 होता -b माइनस ब्रैकेट में बी स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी, और बाद में क्या आएगा, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई है ना, यही होता। आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, आपने इसको एसक्यूआरटी लिख दिया है, क्योंकि ये किस में, एसक्यूआरटी में क्या स्टोर है, डी की वैल्यू। ठीक है, आपने √1 √2 को क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। अगर डी की वैल्यू बड़ी है 0 से तो ये वाला सारा क्वेश्चन होगा, और अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है किसी वजह से, तो आप चेक करोगे क्या वो इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो रूट्स क्या हो जाएंगी, इक्वल प्रिंट हो जाएंगी। आपने इन्हें अलग अलग लिख रखा है, आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे ऐसे भी लिख दोगे ना, तो यहां से इसे आप हटा भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप चाहे कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपका मन करे आप वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो R1 R2 आपने लिख लिया, दोनों को क्या करा लिया आपने, प्रिंट करा दिया। अगर ना डी की वैल्यू बड़ी है 0 से ना इक्वल है तो आप रूट्स आर इमेजिनरी। अब आपको पता है कि आपकी जो रूट्स हैं दोनों वो क्या है, वो रूट्स आपकी है -b डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई a
प्लस आई, ठीक है, देखो प्लस आई स्पेस आपका क्या है, SQRT will डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई ए। तो आपने, और ये भी इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू भी क्या है, -b डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई ए माइनस आई SQRT will डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो यही चीज, देखो ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन दोनों में सेम है, तो इसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया रियल, और ये पोर्शन दोनों में सेम है, तो इसके लिए मैंने ले लिया इमेज। रियल प्लस आई प्लस IMG तीनों लिख दिया, तीनों प्रिंट हो गए। तो ये आपका प्रोग्राम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। इसका मैंने आपको इसमें दे रखा है, ठीक है। आप चाहे ये वेरिएबल ले लो, R1 R2 कुछ भी ले लो, जो मन करे वो ले लो, मैं आपको सारी। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, कैलकुलेटर बनाने का यूजिंग एलिफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो एलिफ स्टेटमेंट के लिए कैलकुलेटर यानी कि 2 नंबर को ऐड करना, 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, पर फिर भी एज यूजुअल कोई दिक्कत हो, देखो मैं आपको एक बार और रन करके दिखा देती। 4 4 5 6 रूट्स आर इमेजिनरी, आपका आ जाएगा। आप जो भी नंबर डालोगे इमेजिनरी, मेन किस पे डिपेंड करता है, देखो अगर बी की, देखो आपको ऐसे नंबर डालने हैं, अगर आप चाहते हो कि रूट्स इमेजिनरी हो यानी कि बी स्क्वायर छोटा हो, और आप चाहते हैं रूट इक्वल हो यानी कि इनका सम 0 आ जाए, और अगर आप चाहते हो कि रूट जो है डिस्टिंक्ट है तो बी की वैल्यू बड़ी हो वरना बी की वैल्यू छोटी हो, ठीक है। ये आपका पूरा प्रोग्राम था, ठीक है। अगला चलते हैं कि आपको एक कैलकुलेटर बनाना है यूजिंग एलिफ स्टेटमेंट। आपको क्या करना है, 2 नंबर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है। अब डिवाइड एक तो आपका आता है फ्लोर डिवीजन। अच्छा एक चीज मैं आपको सिखाती हूँ, देखो अगर मैं करती हूँ 9 डिवाइड बाय 2, ठीक है, और एक करती हूँ प्रिंट 9 फ्लोर डिवीजन 2, तो देखो 2 4 जा 8, पॉइंट बचेगा 1, तो 4.5 ये आंसर देगा, और ये सिर्फ देगा आपको 4, देखो यानी कि आपको पूरा कट करके देगा जितनी भी आपकी पॉइंट में वैल्यूज है। लेकिन 9 मॉडुलस 2 आपको क्या देगा, जो आपकी इंटीजर वैल्यू है सिर्फ उतना आपको ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। आपको क्या बनाना है, कैलकुलेटर बनाना है। उस कैलकुलेटर में या तो 2 नंबर ऐड हो सकते हैं, 2 नंबर डिवाइड हो सकते हैं, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, या 2 नंबर सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यूजर से क्या कराने पड़ेंगे, 2 आपके ऑपरेंड इनपुट कराने पड़ेंगे। अब देखो ऑपरेंड, देखो 2 भी हो सकते हैं, 2.5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकता है, 6.5 भी हो सकता है। तो आपने किस टाइप का एंटर कराएंगे, फ्लोट टाइप का एंटर कराएंगे। अब सपोज मैंने एक वेरिएबल, देखो वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अगर मैंने कोई और वेरिएबल लिया है तो इट्स नॉट अ बिग टास्क, ठीक है। पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ सेम ही वेरिएबल लो। तो आपने एक्स वेरिएबल में एक वैल्यू इनपुट कराई, वो कराई एंटर द फर्स्ट नंबर, आप चाहते हैं कि यूजर जो है नेक्स्ट लाइन में इनपुट करे, इसलिए आपने बैकस्लैश n लगाया। आपने जो इनपुट फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट किस में देता है, वो जो है बाय डिफॉल्ट देता है नंबर स्ट्रिंग में, तो आपने उसे टाइपकास्ट करा किस में, फ्लोट में टाइपकास्ट कर दिया। अब टाइपकास्ट करने के बाद जो वैल्यू है वो फ्लोट टाइप की एक्स में स्टोर हो गई। अब आपने दूसरा वेरिएबल लिया बी, उसमें आपने इनपुट फंक्शन के थ्रू क्या इनपुट कराया है, सेकंड नंबर इनपुट कराया है, एंटर द सेकंड नंबर। आपने सेकंड नंबर एंटर करा लिया। सेकंड नंबर एंटर कराने के बाद आपने क्या करा, उसे फिर से टाइपकास्ट करा किसमें, फ्लोट में, क्योंकि इनपुट फंक्शन क्या देता है, स्ट्रिंग में देता है। अब आपको पता है जो भी आपके ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये क्या होते हैं, एक तरह के स्ट्रिंग्स ही होते हैं। जैसे आपने वहां कैरेक्टर्स पढ़े थे,
यहाँ पे स्ट्रिंग्स होते हैं जिनकी जो लेंथ होती है वो 1 होती है, तो यहाँ पे आपको टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं है। आप इनपुट फंक्शन के थ्रू इनपुट कराओगे, द एंटर द ऑपरेटर। ठीक है, यानी कि आपने यूजर से, अब आप ऑपरेटर कौन कौन से ले रहे हो यूजर को ये तो बता दो। आप यूजर से बोल रहे हो प्लस कर सकते हो, आप माइनस कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई करना आपको अलाउ है, आपको डिवाइड करना अलाउ है, आपको फ्लोर डिवीजन करना, इसके अलावा आप कोई भी इसमें नहीं डाल सकते हो। आप डालोगे तो वो इनवैलिड होगा, क्योंकि मैं कैलकुलेटर सिर्फ इसके लिए बना रहा हूं। तो सबसे पहले आप लिखोगे इफ क्या जो z है वो इक्वल है प्लस ऑपरेटर के। अगर ऐसी कंडीशन होती है और वो सही होती है तो फिर क्या करें इस केस में, तो आप इसके अंदर जाओगे और 2 नंबर को क्या करोगे, ऐड करोगे, एंटर ऐड करके उस वैल्यू को स्टोर करोगे डब्लू में और प्रिंट करा दोगे, प्रिंट डब्लू द सम ऑफ 2 नंबर। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप चेक करोगे एलिप्स में क्या जो z है वो इक्वल है सबट्रैक्ट के। अगर z ये इक्वल है सबट्रैक्ट के तो आप क्या करोगे, w में x माइनस वाई को स्टोर करोगे और उसको क्या करा दोगे, आप प्रिंट करा दोगे, प्रिंट प्रिंट w इज द सबट्रैक्ट ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट है x माइनस वाई का। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप एलिफ करोगे, आप चेक करोगे, यहाँ z लिखना था। ठीक है, आप चेक करोगे क्या जो आपका z है क्या वो इक्वल है किसके, क्या वो मल्टीप्लाई के इक्वल है। अगर ऐसी कंडीशन ट्रू होती है तो आप w में क्या डालोगे, x मल्टीप्लाई y, है ना, और आप प्रिंट करा दोगे, प्रिंट w is the multiplication of x मल्टीप्लाई y, यानी कि x का, x और y का क्या है, मल्टीप्लीकेशन ये है। अगर वो मल्टीप्लाई भी नहीं है तो आप फिर से एलिफ जाओगे और चेक करोगे क्या z जो है वो इक्वल है डिवीजन के। अगर वो डिवीजन के इक्वल है तो आप डिवाइड कराओगे x डिवाइड y और उस वैल्यू को किसमें स्टोर करोगे, w में, और आप प्रिंट कराओगे w is the division of x डिवाइड। अगर वो ये भी नहीं है तो आप चेक करोगे क्या जो z है वो इक्वल है फ्लोर डिवीजन के। अगर वो फ्लोर डिवीजन के इक्वल है तो आप क्या करोगे, आप प्रिंट कर दोगे, पहले आप w में x का फ्लोर डिवीजन y डालोगे, फिर आप इसे प्रिंट करा दोगे, w is the floor division of। अगर सपोज हो सकता है यूजर गलती से इसके अलावा कुछ और डाल दे तो उसके लिए आप प्रिंट कराओगे, प्रिंट इनवैलिड, आपकी इनवैलिड चॉइस। यानी कि सिंपल सा आप चेक करोगे, अगर वो प्लस है तो 2 नंबर ऐड हो जाएंगे, मल्टी माइनस है तो 2 नंबर। सब देखो मैं आपको पहले सब पे रन करके दिखाती हूँ फिर एक एक को बताऊंगी। देखो सबसे पहले आपने एक नंबर डाला 7.8, दूसरा नंबर डाला 9, आपने डाला प्लस, तो देखो दोनों नंबर ऐड हो गए। अब सपोज मैं डालती हूँ 6, दूसरा नंबर डालती हूँ 9 और डालती हूँ माइनस,
तो दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट हो गए क्योंकि 6 में से 9 जाएंगे। अब आपने देखो, आपने दोनों नंबर किस टाइप के डाले थे, इन टाइप के, बट ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 6.0 9.0 में, क्योंकि आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, फ्लोट में। अब आपने दूसरा नंबर डाला 9.9, दूसरा नंबर डाला 8.77, और आपने वो करा कि आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो आ गया 86.00 इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ x डिवाइड y, x मल्टीप्लाई y। अब देखो, अब एक चीज समझो, अब मैंने डाला 8, ठीक है, अब दूसरा नंबर डाला मैंने 3। अब अगर मैंने डाला डिवाइड, तो देखो कितना है, 2.66666 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि डिवाइड जो ऑपरेटर है वो पूरा फ्लोट की वैल्यू देगा। लेकिन अब अगर मैंने डाला, अब मैंने डाला 3, सॉरी, अब चलो 2 डाला, और मैंने डाला इनवैलिड चॉइस, एक सेकेंड, स्पेस आ गया क्या, एक सेकेंड दोबारा करते हैं। मैंने पहला नंबर डाला 8, दूसरा नंबर डाला 3, और फिर मैंने डाला इनवैलिड चॉइस। ये क्यों हो रहा है, एक बार ये देखते हैं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं होना था वैसे तो। कंट्रोल एस किया, कई बार माइनर माइनर चीजें आती हैं। 8 9 इनवैलिड चॉइस, यानी कि ये चीज ले नहीं रहा है। पर क्यों नहीं ले रहा है, एक सेकेंड, इसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। अब इसको एज इट इज कॉपी करते हैं, रुक जाओ, ये करा, ठीक है। अब बस यहाँ पे मैं ये डाल देती हूँ, हो सकता है कि ये ऑपरेटर इस पे वर्क ना करे, ठीक है। यहाँ पे एक बार और करके देख लेते हैं, वरना इस चीज को मैं सॉल्व करके देखूंगी। अब हमने डाला 9, फिर डाला 5, और आ गया। ये कई बार हो जाता है, देखो अब मैं आपको दोबारा से करके दिखाती हूँ। देखो अगर ऐसी चीजें कभी कभी आए, तो आप सिंपल सा है, आपको क्या करना है, इसे कट करके दोबारा करके देखना है, क्योंकि कई बार ये इंटरप्रेटर कर देता है। अब देखो मैं इसको फिर से करती हूँ, मैंने डाला, क्योंकि ये चीज चलती है तो मुझे भी पता, पर हो सकता है कि मैं बिंग टाइम इस पे ना चल रही हो। 8, आपने डाला 3, आपने डाला डिवीजन, आपका फ्लोर डिवीजन तो आ गया 2.0। जो मैं आपको बताना चाह रही थी, जब आपने 8 को 3 से डिवाइड किया था 2.6666 आया था, लेकिन वो फ्लोट वाली वैल्यू रिमूव होके 2.0 आ गई, ठीक है। ये चीज आपको समझ आई, क्योंकि 2.0 इसलिए आया क्योंकि 3 और जो 8 है वो फ्लोट टाइप है, तो आंसर भी फ्लोट में आना है, लेकिन वो फ्लोट में आने की वजह से, फ्लोट में आ तो रहा है, लेकिन क्या होगा, जो फालतू की वैल्यू है वो क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। अब देखो कंट्रोल एस, ये आपको समझ आया, लो इसको दोबारा रन करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत आगे ना आए। 9 5 आ गया, 1.0 डिवीजन ऑफ दिस, तो यानी कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब अगर मैं नंबर डालती हूँ 5, दूसरा डालती हूँ 7, और ये डाल देते तो क्या आ गया, इनवैलिड चॉइस, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखो सबसे पहले आपने नंबर लिया, नंबर तो सेम ही ले लेते हैं, 8, और दूसरा नंबर लिया मैंने 3, ठीक है। अब पहली बार मैंने इनपुट कराया आपका प्लस, तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि जो z की वैल्यू है, z की वैल्यू क्या है, प्लस, तो जो आपका प्लस है क्या वो इक्वल है प्लस के, हाँ वो प्लस के इक्वल है, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। ट्रू होते ही जो w की, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है आपकी 8, वो, और उसकी वैल्यू क्या है 3, यानी कि 8 प्लस 3 हो गया 11, वो किस में स्टोर हो जाएगी, w में, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 11 द सम ऑफ 2 नंबर, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर
मैं प्लस की जगह क्या लेती हूँ, सपोज मैं मल्टीप्लाई ले लेती हूँ। सपोज प्लस की जगह मैंने क्या लिया, मल्टीप्लाई लिया, तो वो क्या चेक करेगा, क्या जो आपका मल्टीप्लाई है क्या वो प्लस के इक्वल है। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होते ही इफ वाले पोर्शन से मैं कहा जाऊंगी, एलिफ वाले पोर्शन पे। फिर आप चेक करोगे क्या जो आपका मल्टीप्लाई है क्या वो इक्वल है माइनस के। नहीं, ये भी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। इसके फॉल्स होते ही आप कहाँ जाओगे, आप यहाँ जाओगे। आप चेक करोगे कि जो आपका मल्टीप्लाई साइन है क्या वो इक्वल है मल्टीप्लाई के, हाँ। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होते ही जो W है उसमें क्या वैल्यू जाएगी, उसमें स्टोर होगी जो 8 है, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 8 3 जा 24, 24 किस में स्टोर हो जाएगा, W में। और आपका क्या आ जाएगा, तब 24 is the multiplication of x multiply y। ठीक है, आप ये लिखोगे। सपोज अब ये हो गया, ये कंडीशन इसे हटा दो। अब सपोज दूसरा केस देखते हैं। अगर सपोज मैंने गलती से ये डाल दिया, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट डाल दिया या कुछ भी डाल दिया, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट आपने अब नहीं पढ़ा, लेफ्ट शिफ्ट सी में तो है तो आपने सी में पढ़ा, तो मैंने ये डाल दिया। अब वो चेक करेगा क्या, क्या आपका ये जो आपने ये ऑपरेटर जो सी में पढ़ा था कुछ भी है, एरो है यहाँ, तो क्या ये इसके इक्वल है, नहीं, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब ये कंडीशन फॉल्स है तो कहाँ जाएगा, एलिफ वाले पोर्शन पे। तो वो चेक करेगा कि आपका ये ऑपरेटर इक्वल है माइनस के, कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई। तो ये कंडीशन फॉल्स होते ही वो कहाँ जाएगा, इस वाले एलिफ पे। तो ये चेक करेगा क्या जो आपका लेफ्ट शिफ्ट है क्या वो इक्वल है मल्टीप्लाई के, यानी कि कर से कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है। इस कंडीशन को फॉल्स होते ही फिर से कहाँ जाएंगे, इस वाले पोर्शन पे। इस वाले पोर्शन पे वो चेक करेगा क्या जो z की वैल्यू यानी कि लेफ्ट शिफ्ट है आपका क्या वो इक्वल है डिवीजन के, कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई। इससे फॉल्स होते ही तो फिर वो आपका फ्लो डिवीजन पे जाएगा। क्या आपका जो ये ऑपरेटर आपने जो भी दिया है क्या वो इक्वल है फ्लोर डिवीजन के, नहीं, कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स होते हैं यानी कि यहाँ से यहाँ तक सारी कंडीशन फॉल्स होती ही गई है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, इनवैलिड चॉइस आपका प्रिंट हो जाएगा। देखो मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। सपोज मैंने डाला 5, उसके बाद डाला, यहाँ डाला मैंने 5, इसके बाद मैंने डाला 7, और इसके बाद मैंने डाला सपोज क्वेश्चन मार्क ही डाल दिया, तो क्या इनवैलिड चॉइस आ गया। ठीक है, तो ये आपको समझ आए, ये आपके सारे प्रोग्राम हैं। और जितने भी मैंने प्रोग्राम्स कराए हैं आपको, सारे प्रोग्राम्स मैंने आपको दे रखे हैं ताकि आप एक बार गो थ्रू उन्हें कर लो। ठीक है, ये आपके सारे प्रोग्राम हैं विद आउटपुट। ठीक है, आपका थैंक यू। आपका यहाँ तक, ठीक है, ये आपको मैंने करा दिए, थैंक यू।